अफगानिस्तान के हालात को लेकर जो सर्वदलीय बैठक थी, इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। 31 दल इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर यह बैठक थी। सभी दलों को इसे लेकर जानकारी दी जानी थी। 31 दल इस मीटिंग में शामिल हुए। हर पार्टी की बात हमने सुनी, विदेश मंत्री ने कहा। साथ ही कहा कि सभी पार्टियों के सवाल एक जैसे थे। भारतीयों की वापसी पर हमने इन्हें जानकारी दी है, यह विदेश मंत्री ने कहा है। जल्द ही सभी भारतीयों को लाने की कोशिश। सर्वदलीय बैठक में 31 दल शामिल हुए। इस बात के बारे में पहले ही बता दिया गया था कि 26 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी। विदेश मंत्री सभी दलों को अफगानिस्तान के हालात को लेकर जानकारी देंगे। वही हुआ। विदेश मंत्री ने बताया 31 दल के नेता शामिल हुए। सभी दलों की बात हमने सुनी है। सभी दलों के सवाल एक जैसे थे, उनका जवाब दिया गया। बताया गया कि प्राथमिकता भारतीयों को जल्द से जल्द वहां से सकुशल भारत लाने की है। काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। देखिए, विदेश मंत्री को तो आपने सुन लिया। विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या बयान दिया, ये भी आपको बताते हैं। ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताई जाएंगी। बीजेडी के सांसद प्रसन्ना आचार्य ने जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में विस्तार से बताया है कि सांसदों ने क्या क्या सवाल सरकार से पूछे और साथ ही तालिबान ने जिन सिखों के जत्थे को रोका है उस पर क्या कहना है प्रसन्ना आचार्य का, ये भी सुनिए। देखिए, अभी ऐसा है कि हम लोगों का ये कहना है कि अब इस स्थिति में दो चीज़ है। एक, भारत की जो स्वार्थ है, इंटरेस्ट है, उसको रक्षा करने के लिए, और जो ह्यूमैनिटेरियन, मानववादी काम है, जो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन है, उसके लिए सरकार ने जो भी कदम उठाएगा हम उसको समर्थन देंगे। कितने लोगों को लाया गया, सरकार ने कुछ जानकारी दिया? देखिए, पूरा तो जानकारी नहीं दिया, कितने बैचवाई लोगों को लाया जाता है। अभी भी कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं और सरकार उनके संपर्क में है, और जो लोग आना चाहेंगे सरकार उनको लाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा है। आचार्य जी, आज ही खबर एक आ रही है, 140 लोगों का जो सिखों का जत्था था वो तालिबान ने रोक लिया एयरपोर्ट के पहले, ये भी खबर आ रही है इसको लेकर। देखिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, उन लोगों के साथ भी भारत सरकार संपर्क में है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी जी न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है, और क्या कहा अधीर रंजन ने, ये आपको सुनवाते हैं। सरकार की खिलाफत करने नहीं आए। देश की सुरक्षा हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये देश की सुरक्षा सुरक्षित रखने के लिए, और हमारे अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदुस्तान के लोग अभी भी है, इन सबको वापस ही लाने के लिए, और अगले दिन अफगानिस्तान के साथ हम लोगों का कैसे संपर्क बनेंगे, ये सारे मुद्दा उठाए थे। उन्होंने कोशिश तो किया सारा जवाब देने के लिए, फिर भी मैं कहता हूँ हमारे लिए देश की सुरक्षा ये सुप्रीम है, ये सर्वोच्च है। बाकी सरकार के साथ ये वार्ता होते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता रितेश पांडे ने कहा है कि सरकार की दी हुई जानकारी से वो संतुष्ट हैं। देखिए, सरकार ने सबसे पहले तो ये स्थिति साफ की कि वहाँ पे जो भारतीय नागरिक हैं और जो वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए उनको वापस पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ कैसे लाया जाए, और उनकी नीति उस पर क्या रही है, और किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लेकर के आ रहे हैं, उस पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया। और ये कहा कि जो भी बचे कुचे लोग हैं उनके ऊपर भी दिनों रात मेहनत चल रही है, उनको वापस ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा है कि कश्मीर में बढ़ने वाले खतरे को लेकर सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वो आतंक से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
क्या प्रायोरिटीज़ हैं और क्या हमारा आगे क्या रहेगा। और एवैक्यूएशन जो है वहाँ से लोग लाने का वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन हमने इस मौके का ये करके कहा, चिंता जाहिर की सब लोगों ने कि कोई फॉल आउट जो उसका है, जो अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स है उसमें इंटरनल जो हमारा मामला है, हमने कहा उसके लिए जो 5 अगस्त के फासले थे उसे कश्मीर में आपने एक फर्टाइल ग्राउंड बना दिया। तो ज़रूरत इस बात की है कश्मीर को एड्रेस किया जाए, कश्मीर की भावनाओं को एड्रेस किया जाए, ताकि जो फॉल आउट है वो कश्मीर में उसका वो जाहिर न। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.